मैकबुक ले लिया, अब क्या सोच रहे हो एक्सेसरीज लेने का? चलो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको किस टाइप की एक्सेसरीज लेनी है और किस टाइप की एक्सेसरीज अवॉइड करनी है जो आपको आपके पैसे बर्बाद करेंगी। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको कोई यूट्यूबर ये बोलता मिल जाएगा कि ये ले लो, कोई वो बोलता मिल जाएगा वो ले लो, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे तो इतने सारे मिलेंगे। क्योंकि ये एप्पल का प्रोडक्ट है, आप भी जानते हो, मोटा पैसा जितना आप खर्च करोगे उतना ये लेने को तैयार है। अगर आपको अपना एक्सेसरीज खरीदना है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की एक्सेसरीज आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो। इस वीडियो को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होगा थिंग्स दैट वी शुड बाय, हमें वो चीज़ लेना ही है। और दूसरा हो गया जो चीज़ हम ले सकते हैं पर अगर हमारा बजट टाइट है तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं भी लेने से होगा। और थर्ड जो कैटेगरी है उसमें हमें थिंग्स को उसको चूज़ ही नहीं करना है क्योंकि वो एकदम यूजलेस है और पैसा बर्बाद है समझो। तो इसी 3 कैटेगरी में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है। चलिए पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो पहला एक्सेसरीज अपनी मैक के साथ लेना चाहिए वो है एक SSD। इसमें इन्वेस्ट करना मेरी सबसे बढ़िया बात थी क्योंकि ये मुझे पड़ा कुछ 5500 का। अगर आप सैमसंग या सैंडिक्स की तरफ जाते हो तो आपको कुछ समथिंग 10,000 to 12,000 तक पड़ सकता है सैमसंग में, और सैंडिक्स आपको 7,000 से 10,000 तक एक बढ़िया 1 TB का SSD प्रोवाइड करेगा। पर वो मेरी बजट से थोड़ा बाहर था तो मैंने कुछ अलग सोचा। बाकी यूट्यूबर्स का मैंने देखा तो बहुतों ने ये वाला बिल्ड किया था। ये आपका एनक्लोजर है, ये आपको पड़ेगा 1000 रुपीज़ का। पर इसके अंदर जो SSD लगता है, एक्सटर्नल SSD आते हैं जो आप लैपटॉप्स में भी लगा सकते हो, मतलब आप इसमें से निकाल के लैपटॉप में लगा लो अगर आपके सपोर्ट करता है। पर हम तो मैक यूज़र है ना, हमारा दुख ख़त्म नहीं होता, तो हमें ये खरीदना पड़ता है। ये इनक्लोजर है, इसके अंदर आप वो SSD लगाओ। और ये मैंने 528 का ख़रीदा था तो ये मुझे पड़ा था 2700 के करीब। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। आपको 5000 के अंदर 512 GB का स्टोरेज मेरे लिए तो एनफ है, मतलब एज अ स्टूडेंट मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जो हमारा सेकंड एक्सेसरीज है वो है एक लैपटॉप स्लेव। ये मेरे लिए ये सबसे बढ़िया है क्योंकि जितने प्यार से मैंने इसको खरीदा था ना उतने ही प्यार से इसे रखना है, तो उसके लिए ठंड आ गई है, कंबल का भी काम कर देता है। मजाक कर रहा हूँ। आपको ये जो मैंने लिया है ये 300 का है, पर आपको ये 300 से लेके 1000 रुपीज़ तक मिल जाएगा। तो इसीलिए ये मेरे को पड़ा कुछ 300 का। आप 1000 रुपीज़, आपके पास जितने पैसे उस हिसाब से 1000 से 1200 तक आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। आपको इसमें स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाते हैं, अगर आपको कहीं इसको कैरी करना है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये लिया था। और ये मेरे मैकबुक को डस्ट से, स्क्रैच से अगर कहीं ले जाना है उसमें सेफ्टी सब प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आपको एक मैकबुक स्लीव में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे क्या, तो अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो है एक स्प्रे और एक रुमाल नहीं, इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ बोलते हैं। मैं भी मैकबुक लेने के बाद पता चला मेरे को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि आपके मैकबुक स्क्रीन पे वो जो दाग जो पड़ जाता है ना उन्हें क्लीन करने में ये काम आता है। ये हमारा वो घर का पोछा या फिर वो हैंकी काम नहीं कर पाता है। तो इस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मुझे पड़ा है कुछ 300 का। सही सुना, ये एक सैनिटाइजर जैसे दिखने वाली बोतल, ये इत्तू सी, ये और साथ में ये मुझे पड़ा है कुछ 300 का। पर ये एक वर्थ बाइंग है, मतलब आपको ये लेना चाहिए, लिटरली लेना चाहिए। क्योंकि आपके मैकबुक स्क्रीन पे अगर आप कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हो तो लिटरली वो आपके स्क्रीन को डैमेज कर सकता है। क्योंकि मैकबुक पे ऑलरेडी कोटिंग आती है एक, जो आपको पता नहीं चलेगा, पर आप जब उसे डायरेक्ट लाइट के इस पर रखोगे तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं आता। तो इसीलिए अगर आप कोई एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लेते हो तो उससे आपका मैकबुक का स्क्रीन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना चाहिए। हफ्ते में एक बार आप इसे मार दो उसके ऊपर ऐसे फूच करके और काम हो जाएगा। ये एक वर्थ बाइंग है, आपको ये लेना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कोई प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैं तो अभी यूट्यूब में पैदा हुआ हूँ जस्ट। तो अगले प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक लैपटॉप स्टैंड। ये आता है जेब्रॉनिक्स की तरफ से और ये मुझे पड़ा है 300 का, 100 रुपया। ये मुझे पड़ा है 300, तीसरी बार तो ये एक पूरा मेटल बिल्ड के साथ आता है, मतलब फुल बातचीत एकदम खोपड़ा फोड़ वाली। तो ये प्लास्टिक के भी आते हैं कुछ 200 के समथिंग आएंगे, पर वो मत लेना, वो टूट जाते हैं। और ये वाला बहुत बढ़िया, ये सालों साल चलेगा आपका। ये देख सकते हो एज अ विजिट स्पिनर ऐसे ऐसे खेल भी सकते हो।
सो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब मस्ट बाय, आप खरीदो, ये बढ़िया मजा आएगा। सो अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक कीबोर्ड। तो एक कीबोर्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका कीबोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो अगर आप स्टैंड पे रखते हो तो आपको कीबोर्ड से यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे मेरे को होता है। तो मैंने इन्वेस्ट किया एक मैकेनिकल कीबोर्ड में। आप एक नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड भी ले सकते हो जो आवाज़ नहीं करता। मुझे थोड़ा आवाज़ थोड़ा पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया है। इसका नाम है हाइड्रा 10। फोटोनिक्स की तरफ से आने वाला ये हाइड्रा 10 है और ये एक फुल्ली RGB गेमिंग वाली बातचीत। अब मैकबुक और गेमर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दूर दूर तक ये लोग पैरेलल है एकदम। तो आप ले सकते हो मतलब फील लेने के लिए, पर गेम तो नहीं चलेगा। पोस्टमॉर्टम बढ़िया लग रहा था इसको खोल के देखने में। तो ये आर्टिफॉक्स की तरफ से आने वाला माउस है जो मुझे फ्लिपकार्ट से पड़ा है कुछ 500 का। तो ये बहुत बढ़िया माउस है, ये क्लिकलेस आवाज़ नहीं आता इसमें, एकदम आवाज़ नहीं आता, बहुत बढ़िया माउस है ये। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप, अगर आपको एक ब्लूटूथ, क्योंकि आप जानते हो पोर्ट्स कितने कम है हमारे मैकबुक में, तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, दिक्कत है। उससे अच्छा आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड ले लो और माउस बहुत बढ़िया रहता है। सो अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एक USB कनेक्टर। क्योंकि मैकबुक में पोर्ट्स थोड़े कम होते हैं जैसे आप देख सकते हो, तो उसके लिए बहुत सारे लोग कनेक्टर बाई करते हैं जिनको HDMI और बहुत सारे पोर्ट्स जिनको कनेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे TFT कार्ड हो गया, माइक्रो USB कार्ड हो गया। मेरे को इन सब की किसी की नीड नहीं है, मेरा टाइप C सब कुछ टाइप C है ज़िंदगी में। C होके रह गया हूँ मैं, ज़्यादा पर्सनल जा रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने कोई पोर्ट्स बाई नहीं किया। पर मैं आपको एक बढ़िया सा लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बाई कर लेना। कोई भी आप 7 to 800 रुपीज़ के पोर्ट्स में इन्वेस्ट करो, बहुत ही बढ़िया चलेगा वो, बहुत ही बढ़िया। पोर्टोनिक्स का ही लो, मैं तो सारे सामान पोर्टोनिक्स का ले रहा हूँ। आप पोर्टोनिक्स का ले सकते हो, उसका बहुत ही बढ़िया चलता है प्रोडक्ट, तो उसमें वारंटी भी अच्छा रहता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। सो कुछ प्रोडक्ट आपको अवॉइड भी करना है, मतलब नहीं खरीदना है। बहुत सारे स्पीगन हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, पर आपको अवॉइड करना है। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो आपकी मैकबुक के लिए जानलेवा है, समझो, उसको नहीं लेना है, सीधा बात है। और क्या, क्योंकि आपके मैक के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो अगर ऐसा होता तो एप्पल खुद नहीं बनाता, इतना पैसा है उसके पास। तो उसके ऊपर एक नैनो टेक्सचर्ड स्क्रीन होता है, जो आप अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हो तो उसमें बहुत रिफ्लेक्शन आता है, और आप उसे बंद करोगे तो आपकी स्क्रीन भी डैमेज होने के चांसेस है। तो आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और एक और हो गया उसका मैकबुक केस भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो प्लास्टिक के वो जो खराब वाले केस आते हैं ना, वो लगाने के बाद मैकबुक के अंदर वो जो जैसे फ़ोन के पीछे आ जाता है आपका, वो डस्ट बैठ जाते हैं, तो वो फिर हटेंगे नहीं, वो स्क्रैचेस मैकबुक पे लाएंगे, तो प्रोटेक्ट करने की जगह पे उससे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो आप एक केस में इन्वेस्ट नहीं करें तो अच्छा है। उससे अच्छा आप बैग ले ले, वो ठंडे वाले, वो बहुत बढ़िया है, वो आपको बहुत काम आएगा, आप वो ले सकते हो। या फिर आपको अगर उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर्स ले सकते हो। स्क्रीन्स जो ऊपर में लगते हैं, जैसे लेमिनेशन होता है गाड़ी पे, वैसे ही आजकल मिलता है आपको। मैं बहुत सारे जैसे रैप कार्ड बनाते हैं आपके, फिर गैजेट सील बनाते हैं, और लेयर्स के भी आते हैं हमारे टेक बर्नर भैया के, उनके भी स्किन्स आते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। वो सब आप यूज़ करो, आप अंदर कुछ मत करो, मतलब आप स्क्रीन पे और कीपैड कवर ये सब आप ले सकते हो, ये सब बढ़िया है, पर आप अंदर में कुछ मत यूज़ करो। आप स्प्रे यूज़ करो, मत उसे चकचका से साफ करो तो फुल साफ़ हो जाएगा, वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप फिर वही आप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स यूज़ करो, वो बढ़िया, पर केस मत लो, क्योंकि मैकबुक में ऐसे फ़ैन है नहीं, तो उसको ठंडा होने के लिए जगह चाहिए होता है। तो और प्लास्टिक कवर्स जो होते हैं वो उनमें हीट ट्रैप कर देते हैं, तो इसलिए आपको इन सब से बच के रहना है। आपको दो चीज़ नहीं लेना है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक मैकबुक केस, वो प्लास्टिक वाले जो आते हैं वो आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह पे आप स्लीव्स ले लो, स्लीव्स बढ़िया है, आप इसके ऊपर लेमिनेशन करा लो, स्किन्स लगा लो, लेयर्स भैया भी जिंदा है उनके भी लगाओ, बहुत बढ़िया लगते हैं, वो सब लगाओ, आप अपने मैकबुक को बहुत लंबे समय तक चला सकोगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतनी ही जानकारी, इतना ही टाइम पास, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। मैं अरमान, आपका दोस्त।